ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली नगर में दादाजी गणगौर का सिंजारा शुक्रवार को मनाया गया, जहां महिलाएं सज धज कर सर्वधर्म मंदिर पर इकट्ठा हुई, जहां से गणगौर जी की सवारी निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने नृत्य भी किया। इन महिलाओं के द्वारा सर पर दादी जी गणगौर की प्रतिमा को लेकर बैंड बाजों के साथ वैशाली नगर जेल विहार कॉलोनी तक एक जुलूस भी निकाला गया। रोल को गणगौर का सिंजारा आज हम बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और ये दादी मंडल हर वर्ष इसी तरीके से बड़े हल्लो उल्लास से दादी का सिंजारा मनाते हैं। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार में सज धज कर और दादी के वारने लेती है और नृत्य करे जाएंगे। जगह जगह पे हमारा दादी का सिंजारे का उत्साह से फूलों से वर्षा हुई और सभी महिलाओं ने बहुत सी उत्साहित होकर नृत्य किया। और अभी शाम को सभी महिलाएं बड़े शौक से 16 श्रृंगार में सज धज के दादी के सामने नृत्य कर रही हैं और भजनों की प्रस्तुति सुभाषिष द्वारा आज की जा रही है। और ये गणगौर की सवारी हमने सर्वधर्म मंदिर वैशाली नगर से शिव हनुमान मंदिर तक ये निकाली है और सभी महिलाएं जेलें और गणगौर सजा सजा के अपने घर से लाई हैं। अजमेर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अजमेर जिला कलेक्टर परिसर में लगे सरस पार्लर में आज खरीदारी कर रहे जयपुर निवासी चीकू की जेब से अज्ञात बदमाशों ने जेब काटने की कोशिश की। अपनी सूझबूझ से चीकू ने राहगीरों की मदद से जेब कतरों को पकड़कर जमकर पीटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। वो कौन है वो भाई? दिनों साथ यार हाल करियो कोनी की फिर आप फोटो खींचने थोड़े चाल तो मारे तो खंसो नहीं तो ऐसे तो अपना काम करो। सकने के बाद ये 3 जने आए, एक जना बीच में खड़ा हो गया है ना, फिर उसके बाद 2 जने इधर खड़े हो गए, धक्के देने लगे, पर्स निकाल लिया, पर्स निकाल के वो ले जा रहा था, हमने पकड़ लिया, पकड़ के हमने मारने लग गए। कहाँ के? यहाँ सरस पार्लर, सरस अजमेर सरस पार्लर। कितने जने थे ये 3 जने। आप सरस पार्लर पे क्या कुछ खरीदारी कर रहे थे? हाँ, छाछ ले रहे थे हम। कितने जने थे आपके साथ? 5 जने। अच्छा, तो आपने इनको पकड़ के कहाँ लाए हो? पकड़ के थाने में। आप कहाँ के रहने वाले? जयपुर। कितने जने हैं ये? 3 जने। आपका नाम? किस तरीके से वारदात कर रहे थे आपके साथ? ये हम खड़े थे तो हमारे ना मतलब पीछे जेब में पर्स पड़ा था, ये आए 3 जने, एक जना उधर खड़ा हो गया, एक जना इधर खड़ा हो गया, हमारे को पकड़ लिया और फिर पर्स निकाल लिया। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने ख्वाजा साहब के द्वारा दिए गए अमन और शांति के पैगाम को याद किया और कहा कि अगर कोई शख्स सच्चे नीयत के साथ यहां आए और दुआ मांगे तो उसे जरूर फैज हासिल होगा। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 806वें उर्स के मौके पर जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से मेडिकल कैंप के साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है। बात यह है कि ये मरकज़ ऐसा मरकज़ है जिसने कौमों को, इंसानों को जोड़ने का काम किया और यहाँ जो आदमी सही नीयत के साथ आए, ये मुमकिन नहीं है कि फैज़ हासिल ना हो उसे। तो हम ये समझते हैं कि इस देश में आप ही के मिशन को लेकर शांति हो सकती है और इस्लाम का जो सही पैगाम है दोस्ती का, अमन का, सलामती का और मानवता का, बराबरी का, वो पैगाम इस दरबार से, इस दरगाह से, इनकी शख्सियत से, इनके कारनामों से, इनके तरीक़ों से मिलता है। जो लोग इनके तरीक़ों पे चलेंगे वो राह नजात पाएंगे। और आज मुल्क में जो तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है,
उस तनाव के माहौल में भी अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की तो इन्हीं के तरीक़ों को हज़रत इनको मैं कहा सुल्तानुल हिंद के वो एक तरफ दिल्ली की गौरी थी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज का अजमेर था। तो इन्होंने पृथ्वीराज के अजमेर को इख्तियार किया था और उनकी तलवार एक आदमी के दिल को नहीं बदल सकी, इन्होंने लाखों के दिलों को बदल दिया। आज करोड़ों लोगों की अक़ीदतों का मरकज़ है। तो रास्ता यही है, रास्ता यही है। अभी उर्स के मौके पर कुछ आपकी जमीयत की तरफ से भी व्यवस्था? जी, जमीयत उलमा हिंद मेडिकल का कैंप लगाएगी। एम्बुलेंस भी पिछले साल भी कुछ एम्बुलेंस लाए थे, अभी 2 एम्बुलेंसें लेकर आए हैं इसी बात के लिए कि ये 12 महीने यहाँ रहें। और हमारी ये नियत है, आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा तो यहाँ परमानेंट एक मेडिकल का कुछ काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ मदद की जाती है? नहीं, ये हम लोग मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के अपने पैसे से काम करते हैं। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।